नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दामाद के बाद जीजा और मेहरारू आयोग बने तेजस्वी का तंज। दिल्ली में बिहारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, बोले संजय सिंह। लालू तेजस्वी माफी कब मांगेंगे? पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर। तेजस्वी पर जेडीयू का हमला, जल्दी सत्ता पाने की छटपटाहट। तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव का पलटवार, आयोग पर बोले बिहार को चाहिए रोजगार, शिक्षा और उद्योग। पीके का हमला, दरोगा को दांत काटा और साथ ही फारी वर्दी वाहन का तोड़फोड़। मसौरी में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, इलाके में सनसनी। पूर्णिया किशनगंज के रास्ते बिहार में मानसून का एंट्री। पटना में आज बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की और मीटिंग में एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इनमें से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। बता दें कि शिक्षा विभाग से जुड़े 3 अहम नियमावलियों को मंजूरी दी गई है, जिनके तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन, पीआरटी और साथ ही सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग ने नए पद सृजन और नियमावली 2025 के तहत नियुक्तियों की स्वीकृति दी गई। तो वहीं खेल विभाग, राजस्व सलाहकार समिति, होटल निर्माण, इन बिल्डिंग, टेलीकॉम सुविधाओं और साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास को भी हरी झंडी दिखाई गई। तो वहीं ये फैसले राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अब दामाद आयोग के बाद अब जीजा और मेहरारू आयोग का गठन कर ले। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को भी जमकर सुनाया और कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि माई और साथ ही आयोग तो बिहार में बना ही है, साथ ही में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग में चिराग पासवान के जीजा बनेंगे, संतोष मांझी के जीजा बनेंगे और साथ ही एक सांसद के पति भी बनेंगे। बता दें कि तेजस्वी ने यह भी कहा है कि इसके साथ ही मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। और तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो उनको ये सब तो दिखता नहीं है, आते हैं और साथ ही हम लोगों को गाली देकर चले जाते हैं। खुद के दल में क्या हो रहा है इस पर चू तक नहीं निकलता। तीसरा करियो, आम आदमी पार्टी आप के राजस्व सांसद संजय सिंह मंगलवार को पटना पहुंचे और पार्टी के धरना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और अपने दौरे के दौरान उन्होंने दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के लोगों के साथ हो रहे व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति का संकेत भी दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार में विपक्षी दल विशेषकर बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को निशाना बना रही है। तो वहीं आप सांसद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और साथ ही घुसपैठी कहकर अपमानित किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान के तहत चुनिंदा इलाकों में पूर्वांचलियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने भरोसा जताया कि आपकी काम की राजनीति बिहार में भी लोगों को आकर्षित करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर जनता को विकल्प भी मिलेगा। पटना की सियासी फिजा इन दिनों गर्म है। बता दें कि वजह है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तस्वीर को लेकर लालू प्रसाद यादव पर उठे सवाल। पटना की सड़कों पर सोमवार को कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी भी मांगी गई। बता दें कि पोस्टर में लिखा गया है 7 दिन हो गए, लालू तेजस्वी कब माफी मांगेंगे। इसके साथ ही पोस्टर में एक QR कोड भी लगाया गया जिससे आरजेडी पर दलित विरोधी होने के आरोपों की जानकारी लेने का दावा किया गया है। तो वहीं दरअसल यह पूरा मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसमें लालू यादव के पैरों के पास डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर रखी दिखाई गई। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और साथ ही इसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए राजद पर दलित विरोधी मानसिकता का भी आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने एक बार फिर से तीखा हमला बोला है और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को बयान जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव पर राज्य सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी जल्द से जल्द सत्ता पाने की छटपटाहट में जुटे हुए हैं। तो वहीं आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि राजीव रंजन ने यह भी कहा कि बिहार की जनता गवाह है। तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में राज्य बदहाली के दौर से गुजर रहा है और ना सड़क थी, ना बिजली, ना बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो वहीं कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे। प्रवक्ता ने मांग की कि तेजस्वी यादव राज्य की जनता से उस दौर के कुशासन के लिए माफी मांगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश सरकार पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें खुद के पारिवारिक राजनीतिक इतिहास को देखना चाहिए।
बिहार में आयोगों में हो रही नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर जन अधिकार पार्टी के संरक्षण और सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बता दें कि तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा है कि नीतीश सरकार का बचाव किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। सांसद पप्पू यादव ने हमाम में सब नंगे हैं, जिसको जब मौका मिलता है वो उसका फायदा उठाता है। और नीतीश कुमार अब जब अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से कुछ लोग बैकडोर से कुर्सी पाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार की राजनीति में सबने अवसर मिलने पर लूट की है। यहाँ कोई भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद नहीं है, सबने मौका मिलते ही कुकर्म किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से संवाद किया और बिहार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुलकर बात भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बिहार दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है, चुनाव का मौसम है, अब उन्हें बिहार याद आने लगा है। प्रशांत किशोर ने तीखा सवाल पूछा और मोदी जी बताए कि बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए गुजरात कब से नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं क्या गोपालगंज की बंद पड़ी चीनी मिल पर भी कभी शुरू होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हर बार की तरह गरीबों के पैसों से अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और 4 किलो अनाज और पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन बिहार के बुनियादी मुद्दों पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में सोमवार को सरकारी जमीन पर फिर से अतिक्रमण की कोशिश ने हिंसक मोड़ ले लिया है। वार्ड संख्या 1 स्थित काली पूजा मेला ग्राउंड के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय उपद्रवियों ने हमला कर दिया और साथ ही फारबिसगंज थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अमित राज और साथ ही होमगार्ड जवान लक्ष्मण कुमार घायल हो गए। बता दें कि सोमवार सुबह जब थानाध्यक्ष खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नामजद आरोपियों मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दर्जनों की संख्या में लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और साथ ही थानाध्यक्ष को हाथ में काटा गया, जिससे वो घायल हो गए और उनके साथ एसआई अमित राज और होमगार्ड जवान भी मारपीट में जख्मी हो गए। और एसडीपीओ ने यह भी कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और पुलिस पर हमला जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 35,000 किलोमीटर दूर मसौढ़ी में मंगलवार दोपहर अपराधियों ने एक युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और ये वारदात मसौढ़ी थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के पास हुई। बता दें कि हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया और बताया जा रहा है कि यह हत्या मसौढ़ी के ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में की गई और जहां दोपहर के समय आमतौर पर हलचल रहती है और वारदात के बाद इलाकों में दहशत का माहौल फैल गया। तो वहीं स्थानीय लोग सहम गए हैं और घटना की सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस और एसडीपीओ नव वैभव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। तो वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमराओं की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। गर्मी से बेहाल बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बता दें कि आईएमडी ने सूचना दी है कि बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है और इस साल मानसून की एंट्री तय से कुछ दिन बाद ही हुई है। बता दें आज यानी कि मंगलवार की सुबह बिहार के औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार और बांका में हुई तत्कालीन चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 घंटे के दौरान पटना, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 20 जून तक पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो जाएगा और इस बार मानसून सामान्य रहेगा। एंट्री के बाद 18 से 19 जून को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में भी बारिश होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।